ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोगों ने सब्सिडी बुक स्टार्ट किया था, उसके बाद में परचेज बुक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे सेल्स बुक के कॉन्सेप्ट और उसका एक एग्जाम्पल प्लस उसके क्वेश्चंस। तो सर, जैसे परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है, वैसे ही सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता होगा। स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं करना है। हेलो सर, स्क्रीन पे देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या लिखा हुआ है कि सर हमें ना ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में एंटर करने हैं किसके, मैसर्स गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मुंबई के। मतलब इस बार मैसर्स गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है, ठीक है। तो सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो सेम टू सेम ये आप ये मान के चलो, ये परचेज बुक की रेप्लिका है। जैसे परचेज बुक में क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते थे, वैसे ही सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। तो कैसे करेंगे, फॉर्मेट देख लेना। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल, सेल, फ्रेट और टोटल। डेट में डेट आने वाली है, पर्टिकुलर में डिटेल आएगी। परचेज बुक में पर्टिकुलर में किसके नाम आते थे, क्रेडिटर के, या किसके नाम आएंगे, डेटर के, कस्टमर्स के, जिसको अपन ने गुड सेल किया है। उसके बाद में इनवॉइस नंबर, मतलब अपना जो अपन ने बिल बना के दिया होगा ना कस्टमर को, वो इनवॉइस नंबर आ जाएगा, और आ जाएगा एलएफ का रेफरेंस। फिर डिटेल्स में क्या आएगा, वही सेम टू सेम, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस फ्रैट वगैरह, ठीक है। तो जो अपन ने गुड्स बेचा होगा जितने में, वो तो आ जाएगा सेल्स कॉलम में। इसके अलावा जितना भाड़े का अपने को अमाउंट लेना होगा, वो आ जाएगा फ्रैट में, और यहाँ आ जाएगा टोटल। जैसे April 1 हमने हरियाली होटल मुंबई को 5 तो एसी सेल किए और 2 एलसीडी सेल किए। 5 एसी सेल किए 40,000 ईच, कितने रुपए हो गए बोलो। 5 इंटू 40,000 कितने हो गए, 2 लाख। तो 2 लाख तो हो गया इसका लिस्ट प्राइस। इसके अलावा 2 एलसीडी बेचे, एक था 10,000 का, दो कितने के हो गए, 20,000 के। ओवरऑल अपनी लिस्ट प्राइस कितनी हो गई, 2,20,000। पर अपन ने क्या अगले को डिस्काउंट दिया या नहीं दिया, दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, 2,20,000 में से गए 22,000, कितना आएगा, 1,98,000। 1,98,000 पे अपने को पता हो तो सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। पर अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब है ना, हमने हरियाली होटल वाले के लिए हमने, क्या नंबर है स्कूटी का, 4798 स्कूटी, कलर वाइट कलर। इनको नंबर याद नहीं है। ओके, तो सर 10% ट्रेड डिस्काउंट के बाद लिस्ट प्राइस कितनी, 198। अब सुनना हुआ क्या है यहाँ पे, यहाँ पे 2,000 रुपए का ना भाड़ा अपन ने एक बार के लिए पे करा, एक बार अपनी जेब से लग गया, एक बार अपनी जेब से लग गया। कितने रुपए, 2,000। किस जेब से लगा, अपनी जेब से लगा 2,000 का भाड़ा। तो 2,000 रुपए ऐड कर दिया। तो अब बताओ अगले बंदे से अपन कितना पैसा मांगते हैं, 2 लाख। 2 लाख में से 198 तो मांगते हैं गुड्स के सेल्स के बदले में, और 2,000 मांगते हैं भाड़े के। ओवरऑल कितने मांगते हैं अपन इससे, हरियाली होटल वाले से कितने मांगते, कमॉन, 2 लाख। कितने मांगते, कमॉन, 2 लाख। समझ में आ रहेगा, कितने मांगते, कमॉन, 2 लाख। तो सर डिटेल कॉलम में वही कहानी, लिस्ट प्राइस आती है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं। तो 198 तो मांगेंगे हम सेल्स के, और ये 2 लाख हमें किसके लेने, कमॉन, 2,000 किसके लेने हमें, भाड़े के। तो ओवरऑल कितने लेने, 2 लाख लेने, किससे लेने, हरियाली होटल से। बोलो क्लियर है क्या, पक्की बात, श्योर, क्लियर, ओके। अब चेक करना आगे। सोल्ड 1 रेफ्रिजरेटर एट द रेट 30,000 अगेंस्ट कैश। तो ये बताओ पहले तो, ये कैश की सेल या क्रेडिट सेल है, कैश सेल या क्रेडिट सेल, कैश सेल। तो कैश सेल सेल्स बुक में आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी। कैश की सेल किधर आएगी, कैश बुक के अंदर, सिंपल एकदम आसान। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू ग्रीन वैली रिसोर्ट्स मुंबई। क्या बेचा, 10 रेफ्रिजरेटर, एक 20,000 का बेचा। तो पहले लिख दिया 10 रेफ्रिजरेटर एट द रेट 20,000 ईच, कितना हो गया, 2 लाख।
2 लाख में से ट्रेड डिस्काउंट 5% का माइनस किया, 2 लाख का 5% हो गया 10,000, कितना आया 190। नो फ्राइड इन्वॉल्व, 190 का क्या है कमॉन सेल्स है, सेल्स कॉलम में लिख दिया, बात खत्म। आगे चलते हैं। सोल्ड अ काउंटर टेबल फॉर 5,000 टू मोहन ब्रदर्स। क्या अपन फर्नीचर वाले हैं क्या? तो अपन ने काउंटर टेबल बेचा, तो काउंटर टेबल अपना गुड्स है क्या? ये अपना असेट है, ये तो अपना असेट होगा। और अपन ने अगर मोहन ब्रोस को बेचा है, अगर क्रेडिट में बेचा है, अपना फर्नीचर बेचा है क्रेडिट में, इसकी एंट्री क्या होगी? मोहन ब्रोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स या मोहन ब्रोस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर? मोहन ब्रोस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश का ट्रांजेक्शन ये है नहीं, परचेज ये है नहीं, सेल्स ऑफ गुड्स ये है नहीं, सेल रिटर्न परचेज है नहीं, किधर जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। कहाँ जाएगा मोहन? जर्नल प्रॉपर में। ओके, तो अब टोटल अगर अपन लगाएं तो कितना हो रहा है? ओवरऑल गुड्स की सेल्स का पैसा कितना अपने को मिलेगा? 3,88,000, 3,88,000, और भाड़े का कितना है? 2,000। तो ओवरऑल कितना मांगते हैं हम हमारे डेटर से? 3,90,000। कितना मांगते हैं मोहन? 3,90,000। अब इसकी पोस्टिंग देखना कैसे होगी। अच्छा, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो वहां पे लिख दिया। अब देखो, ये जो सेल्स वाले कॉलम की टोटल है ना, ये बताओ कहाँ पे पोस्ट होगी? कहाँ पोस्ट होगी? परचेज बुक की कॉस्ट वाले कॉलम की टोटल हम कौन से अकाउंट में किस तरफ पोस्ट करते थे? परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करते थे। तो वैसे ही सेल्स बुक की सेल्स कॉलम की टोटल हम कौन से अकाउंट में किस तरफ पोस्ट करेंगे? सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, डेबिट नहीं, सेल्स इनकम है, किधर साइड? क्रेडिट साइड। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। कितना? 3,88,000। कितना कमॉन? 3,88,000। ठीक है, ठीक है। अब आगे सुनना। अभी ये फ्रैट कॉलम जो 2,000 का है, ये मुझे लेना है पैसा डेटर से या देना है? क्या करना है एक बार बताओ ना एग्जैक्टली। लेना है देना है? लेना है। तो ये 2,000 रुपये अगर लेने हैं तो ये इनकम हुई एक्सपेंस हुई? इनकम है एक्सपेंस? सोच के बोलना, सोच के बोलना सर। 2,000 रुपये भाड़े का पैसा जो मुझे अगर मेरे कस्टमर से लेना है, तो ये इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ? सोच के बोलना। देखो, पैसे लेने हैं। तो पहले क्या था अपना, और अभी क्या ले रहे हैं? 2,000 रुपये मैं ले रहा हूं अगर आपसे भाड़े के, तो 2,000 रुपये विल बी कॉल्ड एज माई इनकम। 2,000 रुपये लूंगा ना मैं आपसे। 3,388 तो मैं आपसे ले रहा हूँ सेल्स के बदले में। सोच के बोलना देखो। और 2,000 रुपये ले रहा हूँ आपके भाड़े से, भाड़े के बदले में ले रहा हूँ आपसे। तो ये 2,000 रुपये मेरी इनकम है, मतलब मेरी इनकम है या मेरा एक्सपेंस है या रिडक्शन इन एक्सपेंस है, ये है क्या चीज? कुछ भी नहीं है। देखो, समझना हुआ क्या होगा। अब ये अधूरी बात है, स्कूल में भी डिस्कस नहीं हुई होगी, मैं करता हूँ फिर डिस्कस। बात यह है कि भाई मैंने हरियाली होटल वाले के पास में ये माल पहुंचवा दिया। ठीक। अब हरियाली होटल वाले ने बोला कि साहब आप तो मेरे है ना यहाँ होटल तक ये माल को पहुंचवा दो, मैं आपको 198 तो आपके गुड्स का पैसा दे दूंगा और 2,02,000 रुपये जो भाड़ा लगा वो भी दे दूंगा। अब मैं क्या ट्रांसपोर्टर हूं क्या? मेरा क्या काम है क्या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का? नहीं, मेरा तो काम है इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचने का। तो मैंने बुलाया नक्षत्र ट्रांसपोर्ट कंपनी से एक टेम्पू, ऑटो, पिकअप। मैंने बोला नक्षत्र भाई कोई एक टेम्पू, ट्रैक्टर, ट्रोला, ट्रक, पिकअप भेज दे भाई। तो नक्षत्र ने बोला सर 2,000 रुपये लगेंगे, ये माल मैं हरियाली होटल के वहां पे छोड़ के आ जाऊंगा। तो मैंने 2,000 रुपये इसको जेब से एक बार के लिए दिए। नक्षत्र को 2,000 रुपये दिए होंगे ना इसकी भाड़े की कंपनी को, मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी को 2,000 रुपये दिए होंगे भाड़े के। और अब ये 2,000 रुपये जो मैंने उसको पे किए वो मैं किससे रिकवर कर रहा हूं? हरियाली होटल से।
समझ में आ रहा है क्या? तो ये मेरी कोई इनकम इनकम नहीं है। ये जो 2,000 रुपये मेरे नक्षत्र कंपनी को देने में खर्चा हुआ ना, वो मैं किससे रिकवर कर रहा हूं? हरियाली होटल से। कुछ आया या आया ही नहीं। तो मेरे लिए इनकम है क्या ये? मेरे लिए इनकम इनकम नहीं है 2,000 रुपये आना। मेरे लिए क्या है ये? एक्सपेंस का रिकवरी है। जो मेरे 2,000 रुपये खर्च हो गए थे उसकी रिकवरी है। अगर मान लो ये हरियाली होटल वाला कहता है कि भाई साहब मैं नहीं जानता, मैं तो 1,98,000 रुपये दूंगा और माल मेरे होटल के वहां तक पहुंचना चाहिए और मैं भाड़े का 1 रुपया चवन्नी नहीं दूंगा आपको, तो 2,000 रुपये अपने तो लगेंगे। उस केस में फिर अपना 2,000 रुपये क्या है? एक्सपेंस। पर अगर 2,000 रुपये मुझे देने के लिए तैयार है तो एक्सपेंस लगा, इसका पैसा, एक्सपेंस का पैसा वापस मिल रहा है, तो मेरे लिए ये ना इनकम है ना एक्सपेंस है। कुछ समझ में आया या आया ही नहीं? और बोलो आया या आया ही नहीं? तो 2,000 रुपये जो मैंने हरियाली होटल के लिए खर्च किए, अगर वो मुझे 2,000 वापस दे रहा है तो मेरे लिए ना तो इनकम है ना एक्सपेंस है। और अगर 2,000 रुपये मेरे हरियाली होटल के लिए खर्च हुए और वो वापस दे ही नहीं रहा है, तो वो फिर मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है। कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यहां पे कुछ बोला तो है नहीं। इसका मतलब 2,000 रुपये हरियाली होटल वाला मुझे वापस दे रहा है। अगर दे रहा है इसका मतलब मुझे एक्सपेंस की रिकवरी हो रही है। जब मैंने एक्सपेंस पे किया होगा तब मैंने क्या एंट्री कर दी होगी? फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 2,000। और अगर आज पैसा मिल जाएगा तो मैं क्या एंट्री कर रहा हूं? हरियाली होटल अकाउंट डेबिट टू फ्रेट 2,000। अब समझ में अभी भी नहीं आया होगा? स्क्रीन पे देखना आप, ध्यान से देख लेना। यार तुम्हारे को स्कूल में इतनी चर्चा कराते नहीं है, फिर बोलते हैं कोर्स हो गया। पता नहीं क्यों होड़ लगी रहती है स्कूलों में कि पहले हम कोर्स कराएंगे, हम कोर्स कराएंगे। अबे तो एग्जाम तो तुम्हारे फेब में है। तुम कोर्स अक्टूबर में करा के बैठ जाओगे, बच्चा 4 महीने करेगा क्या? फिर वो इधर उधर ही घूमेगा, है कि नहीं? आप ढंग से ही पढ़ा लो। क्या बोल रहे हो? भूल और जाओगे, हाँ सही बात है। मतलब और रिवीजन कौन सा होता है? वो तो फिर बच्चा मस्ती करता है, तो ढंग से धीरे धीरे पढ़ा लो। देखो सर हुआ क्या होगा, प्लीज स्क्रीन में देखो, प्लीज कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लुक एट द स्क्रीन, कम ऑन गाइस फास्ट। हरियाली होटल होटल वाले को मैंने गुड्स भेजा, एक बार प्लीज चेक करना। मेरा फ्रेट कितना लगा एक बार के लिए? तो एक बार के लिए तो मैंने फ्रेट तो एक बार नगद में गिना दिया होगा। टेम्पो वाले कौन से सगे होते हैं अपने, ये तो कहेंगे भैया कैश में दो भैया। तो 2,000 रुपये मैंने एक बार माल लोड करवा के टेम्पो वाले को 2,000 रुपये दे दिए। फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, एक बार मैंने इसको अपना एक्सपेंस एक्सपेंस मान लिया। एक्सपेंस ही मानूंगा और क्या। इसको बोलते हैं फ्रेट आउटवर्ड। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेट आउटवर्ड। मैंने खर्चा मान लिया इसको। हरियाली होटल वाले ने बोला कि सर मैं आपको ये 2,000 रुपये रिकवर दे दूंगा, रिम्बर्स कर दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई हरियाली, 198 तो तू मेरे सेल्स के दे और 2,000 रुपये मेरे भाड़े के दे। तो जो 2,000 रुपये का भाड़ा मैंने अपना एक्सपेंस मान लिया था, मुझे उसे क्या करना पड़ेगा आज? क्या करना पड़ेगा उसे आज? रिवर्स करना पड़ेगा। कितना? 2,000। तो ओवरऑल हरियाली में तेरे से कितना मांगता हूँ? 2 लाख। नहीं है? जब 2,000 रुपये मैंने टेम्पो वाले को दिया होगा तब तो मैंने एक बार के लिए उसको क्या मान लिया होगा? अपना एक्सपेंस। पर जब हरियाली वाला कह रहा है कि नहीं मैं आपको ये पैसा वापस दे दूंगा, तो मेरे लिए क्या कम हो गया? एक्सपेंस कम हो गया। जब मैंने 2,000 रुपये हरियाली वाले को पे किया तो एक्सपेंस बढ़ गया था, और जब रिकवरी हो रही है तो एक्सपेंस यहाँ कम हो गया था। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, क्लियर? अरे याद है क्या, अगर अपना गुड्स जल गया तो अपन एक बार लॉस मान लेते हैं, पर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है अरे मैं दूंगा पैसा, मैं दूंगा पैसा, मैं दूंगा। तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा देगा तू पैसा, तो लॉस को वापस रिवर्स कर देते हैं। याद है क्या? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस की रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं। वही हो रहा है। हरियाली ने बोला कि मैं 2,000 रुपये दे दूंगा, तो मैंने बोला मैं तो 2,000 रुपये टेम्पो को दे चुका हूँ, मैं तो उसको अपनी बुक्स में एक बार एक्सपेंस मान चुका हूँ। अब तो अगर मुझे रिकवरी वापस दे देगा तो अपने लिए, मेरे लिए क्या कम हो गया? एक्सपेंस वापस से कम हो गया। आया कि नहीं आया? एक्सपेंस वापस से कम हो गया। समझ में आया? नहीं? क्लियर? समझ में आया क्या? पक्का श्योर? तो अपन क्या करेंगे, फ्रेट को अब क्या करेंगे अपनी बुक्स में भी क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे मोहन? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? अच्छा सुनो, अगर हरियाली वाला कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो तुम्हारा ये 2,000 रुपये देने वाला नहीं हूं,
तो फिर हरियाली होटल कंपनी को किससे डेबिट करते? सिर्फ 198 से। और क्रेडिट भी कितने से करते? 198 से। और अब तो ये जो 2000 मेरा खर्चा हुआ ये वाकई में मेरा ही एक्सपेंस है। आया कि नहीं आया? अरे बोलो। पक्का श्योर? क्लियर 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 क्लियर? पक्का पक्का श्योर? ओके। तो अपने केस में क्या हो रहा है, ये 2000 रुपये मुझे वापस से दे रहा है हरियाली वाला। तो इस चक्कर में मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रेट को वापस से कर रहा हूँ, कमॉन क्या कर रहा हूँ, वापस से फ्रेट को क्रेडिट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ ऑन? क्रेडिट कर रहा हूँ। देखो ना, मैंने जब भाड़ा भर दिया होगा टेम्पो वाले को तब मैंने इसको डेबिट करके अपना एक्सपेंस मान लिया होगा। हरियाली वाला कह रहा है मैं आपको वापस पैसा दूंगा, तो मैं फ्रेट को क्या कर दूंगा, कमॉन यहाँ पे आप क्रेडिट करके अपना एक्सपेंस कम कर दूंगा। तो फ्रेट को इसलिए मैंने क्या किया, कमॉन यहाँ पे क्रेडिट किया है। ठीक। अब हरियाली वाले से कितना पैसा मांगते हैं? कितना पैसा मांगते हैं? 198 तो सेल्स का, और 2000 भाड़े का। 2000 भाड़े का। आया या नहीं आया? अरे बोलो आया या नहीं आया? ओके। चलो आगे देखो। ग्रीन वैली वाले से कितना पैसा मांगते हैं? 190। तो 190 ग्रीन वैली के डेबिट में जाके लिखेंगे टू सेल्स 190। बात खत्म। ओके श्योर क्लियर? पक्का क्लियर है? एंट्री क्या हुई? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स में क्या आ गया? बाय डेटर। पर अलग अलग लिखते नहीं है, इसलिए लिखते हैं बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। क्लियर श्योर? एकदम क्लियर। तो अब फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4। आपके सेल्स में मेरे हिसाब से फ्रेट का यहाँ पे इन्वॉल्व है क्या कॉलम? सेल्स में फ्रेट सिखाया होगा क्या आपको? है? क्वेश्चन में नहीं है ना, इलस्ट्रेशन में है। तो आप फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सेल्स बुक का फॉर्मेट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सेल्स बुक का फॉर्मेट बनाइए फास्ट। क्या सर? हाँ फ्रेट नहीं बनेगा अभी। हेलो देखो कैसे बनेगा, अब फ्रेट है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो क्या बनेगा, एक तो डेट का कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल, और फाइनल एक कॉलम सेल्स का। हाँ सर। अभी हटा है क्या? तो फिर ये कनेक्ट हो गया फिर वो आईपैड। तो मैं दिख रहा हूँ क्या? एक सेकंड ब्रो। अभी ठीक है? ओके। तो डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल, और सेल्स। अब यहाँ फ्रेट तो है ही नहीं, फ्रेट नहीं है, टोटल भी नहीं है, बात खत्म, इतना ही बनेगा। फटाफट से ये फॉर्मेट आप बना लो। ओके। तो अभी अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रिपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ गुरमन ट्रेडर। तो अपन ऊपर लिखेंगे यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ गुरमन ट्रेडर। सारे बच्चे लिखना, कई बच्चे मैंने देखा है स्टार्टिंग में हेडिंग लिखते ही नहीं है। टीचर आप देखते रहो, आप मैंने क्या बनाया है, हम नहीं बताएंगे क्या बनाया है। ऊपर बताओ भाई क्या बनाया है। गुरमन ट्रेडर की सेल्स बुक। अब आ जाएगा यहाँ पे डेट में 2026 ईयर, फिर आ जाएगी April 1 की डेट। तो 1 सोल्ड टू मैसर्स रमन फर्नीचर हाउस। तो अपन पहली बात तो ध्यान रख लेना, इस बार फर्नीचर्स में डील करते हैं, फर्नीचर में डील करते हैं, हमारा गुड्स है फर्नीचर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मैसर्स रमन फर्नीचर हाउस, दिल्ली। क्या क्या बेचा अपन ने इसको भाई? 100 कुर्सियां बेची, 100 चेयर्स। एक कितने की है? 1500 पर चेयर, सस्ती बेची है बस। हाँ सर बिल्कुल। तो 100 × 1500 कितना हुआ? 100 × 1500 कितना हुआ? 1,50,000।
40 टेबल्स अपन ने सेल करी। एक टेबल कितने में बेची? 2000 में बेची। तो 40 इंटू 2000 करो, देखिए कितना हो रहा है। तो ओवरऑल लिस्ट प्राइस कितनी हुई? लिस्ट प्राइस याद है ना, इसको लिस्ट प्राइस ही बोलते थे। 2,30,000। ट्रेड डिस्काउंट दिया 5% का, तो लेस। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो 2,30,000 का 5% कितना हो जाएगा? 11,500। तो बताना जरा मुझे कितना पैसा लेना है रमन फर्नीचर हाउस से? 2,18,500। अब आपका मन कर रहा है ना, तो आप एक बार यहाँ डिटेल कॉलम में लिखो, और आपको लगता है कि नहीं सर हम तो डायरेक्ट बाहर लिखेंगे, तो आप डायरेक्ट बाहर लिख दो यहाँ पे 2,18,500। समझ में आ रहा है? कल भी मैंने बताया था, फिर बताया है, अभी चलते हैं आगे। अब क्या हो रहा है? अब वापस से हम मैसर्स अजित सिंह एंड सन्स को सेल कर रहे हैं। कोलकाता के हैं अजित सिंह, ठीक है, गुड्स ही सेल कर रहे हैं, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। यहाँ आ जाएगा सेल्स बुक में मैसर्स अजित सिंह एंड सन्स कोलकाता। क्या क्या बेच रहे हैं भाई? 150 डेस्क एक बेच रहे हैं अपन 1,000 के अंदर। कितने का हुआ? कितने का हुआ? 1,50,000 का। आई होप सबको समझ में आ रहा है। 160 चेयर्स बेच रहे हैं अपन। कितने की हुई एक? 1,500 पर चेयर। 160 इंटू 1,500 करो, देखिए कितना हो रहा है। 2,40,000। और ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है अपन ने, अच्छा जी। तो 240 प्लस 150 कितना हो गया? 390 का लिस्ट प्राइस। अब आप लिस्ट प्राइस लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो कोई टेंशन नहीं है। और अब लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। तो 390 का 5% करना, दे कितना हो रहा है? 19,500। लेस करके बताइए जरा कितना हो रहा है? 370,500। लिखा आप लोगों ने? फटाफट से लिखो। फटाफट से लिखना भाई, स्पीड अपनी इंक्रीज करो। चलते हैं आगे। सोल्ड टू मैसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग। ओके, क्रेडिट में सेल किया गया, ठीक है, क्रेडिट में सेल किया है, तो लिखते हैं 15 अप्रैल आइडियल दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कौन से स्टेट में? क्या क्या बेचा? अरे सर क्यों हमसे सर आप ये जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन पूछते हो सर? 10 सोफा सेट एक कितने का है? एक कितने का है? 75,000 ईच। करना देखे मल्टीप्लाई कितना हो गया? तो ये हो गया 7,50,000। 5 अलमीरा। एक कितने की बेची भाई? 3,000 ईच। सस्ती बेची यार। 5 इंटू 3,000 कितना हो गया? 15,000। 25 राउंड टेबल एक कितने की है? 4,000।
25 × 4,000 कितना हो गया? 1 लाख। ओवरऑल बताना लिस्ट प्राइस कितनी हो गई? 8,65,000। इसको बोलेंगे लिस्ट प्राइस। अब यहाँ लिस्ट प्राइस आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है? 10%। 865 का 10%, 86,500। एक बार बताना जरा माइनस करके कितना आ रहा है? 778,500। अब टोटल लगा दो, फटाफट खत्म कर दे इसको। टोटल लगा दो। हाँ भाई, कितनी आ रही है? $13,67,500। अच्छा, ये कब लगाएंगे टोटल अपन? मंथ के एंड पे। और आप बताओ ये टोटल कौन से अकाउंट में किस तरफ जाएगी? सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगी, तो यहां पे सेल्स अकाउंट और डॉट 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 लगा के क्रेडिट लिख देना भाई साहब। यहां ये आपको लिखना पड़ेगा, कंपल्जन में हो जाएगा ये, वरना मार्क्स कट जाएंगे आपके। हो गया सर? एवरीबडी? डन। अब देखो, वही से तो सर इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है आपको कि लेजर अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो सर अगर बोला है तो बनाना है, बनाते हैं। आ जाओ। तो सर वैसे तो क्या है यार, आप बनवा रहे हो फिर बोल रहे हो वैसे। फटाफट से बनाओ फॉर्मेट। कितने अकाउंट बनाओगे? 4। कौन कौन से? एक तो सेल्स अकाउंट, और 3 हमारे डेटर के अकाउंट। फटाफट से बना लो, फटाफट से फॉर्मेट एवरीबडी। सर हमें तो लगा आप ये बोलोगे वैसे तो बनाना है, पर अपन नहीं बना रहे। देखो फटाफट से बना लो। डेट पर्टिकुलर स्टार्टिंग वाले एक में लिख देना, बाकी में नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं यहाँ पे सेल्स का अकाउंट। ऐसे कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, आपकी इच्छा हो तो पहले डेटर्स का बना लो, फिर बाद में सेल्स का बना लेना। मैंने पहले सेल्स का बना दिया। जाएगा तू अमृतसर? अमृतसर ही कहता है सिर्फ? गोल्डन टेम्पल? मैं भी गया हूँ एक बार, 2022 में। पूरा गया था। सेल्स, उसके बाद में यहाँ पे डेटर्स के अकाउंट बनेंगे। क्या नाम है भैया डेटर का, बताओगे आप? पहला डेटर कौन था? रमन फर्नीचर हाउस। रमन, आप गौर करना, रमन नाम बहुत आपको देखने को मिलेगा इस पूरी टीएस गवाल में, 11th में। रमन, चमन, ये फेवरेट नाम है। हाँ, चमन बहुत मिलेगा, गुरमन बहुत मिलेगा। क्या मुंबई के हैं क्या ये? रमन जी दिल्ली के हैं, ओके। अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता, ओके। अब ये ना, ये वाले अकाउंट में आप डेट पर्टिकुलर एलएफ नहीं लिखोगे, अपने यहाँ चल जाएगा। एग्जाम में आपकी स्कूल के टीचर से पूछ के ही करना। आइडियल फर्नीचर हाउस टार्चलिंग।
फटाफट से फॉर्मेट रेडी कर लो गाइस। सेल्स बुक की जो टोटल है वो कहां पोस्ट होगी? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, और इंडिविजुअल डेटर के, इंडिविजुअल सेल इंडिविजुअल डेटर के डेबिट में। ठीक है, कैसे पोस्ट करेंगे? कैसे पोस्ट करेंगे एक बार देख लो, एक बार स्क्रीन पे देख लो, एक बार पेन डाउन करके स्क्रीन पे देख लो, समझ लो। वाइस प्लीज पेन डाउन, कोई अपने आप को बताए, कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, समझने में ध्यान लगाओ। सेल्स बुक की जो टोटल है 30 अप्रैल को कौन से अकाउंट में, किस साइड पे पोस्ट होगी? सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगी 13,67,500 की टोटल 30 अप्रैल को। ठीक है, तो मैं सेल्स अकाउंट में जा रहा हूं, अभी लिखना मत, पहले देख लो, आराम से लिख लेना। 30 अप्रैल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड 30 अप्रैल अमाउंट कितना है? 13,67,500। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? बाय रमन फर्नीचर, बाय अजित सिंह, बाय आइडल फर्नीचर, अलग अलग अमाउंट लिखूंगा क्या बताओ, या फिर टोटल लिखूंगा एक साथ? टोटल लिख चुका हूं सर। अब जब टोटल लिख चुका हूं तो यहाँ पे नाम अलग अलग आएंगे नहीं, क्या आएगा? बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या होगा? अब ये जो इंडिविजुअल सेल्स है ना, सुन लो ध्यान से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में काम आएगा। बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, याद दिलाऊंगा। अब ये जो इंडिविजुअल सेल है ना, ये इंडिविजुअल डेटर के किस साइड पे पोस्ट होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं ना, तो डेबिट साइड पे पोस्ट होगी। डेट क्या डलेगी? 1 अप्रैल, रमन फर्नीचर हाउस के डेबिट साइड में जाएंगे, टू सेल्स 2,18,500 लिख देंगे। 1 अप्रैल टू सेल्स 2,18,500 लिख देंगे। अब इतना अपनी कॉपी में लिखो, उसके बाद आगे पोस्टिंग खुद करोगे फटाफट से। कम ऑन एवरीबॉडी। इसके बाद अजीत सिंह और आइडियल फर्नीचर वाले अकाउंट में खुद पोस्टिंग आप करोगे। तो आपने सर ये कंप्लीट कर लिया होगा। अब सर ये 10 अप्रैल वाली सेल जो है, ये आपने अजीत सिंह के अकाउंट में डेबिट साइड लिख दी होगी, कितने रुपए की है? 3,70,500। और 15 अप्रैल वाली सेल को आपने आइडियल फर्नीचर के डेबिट में लिख दिया होगा, टू सेल्स 778,500। ओके डन, ये पोस्टिंग कर ली, समझ में आ गया। अभी चलते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ मैसर्स ज्ञान एंड ब्रोस दिल्ली। क्या बेचते हैं? ज्ञान बेचते हैं क्या? नहीं नहीं, ये स्टेशनरी बेचते हैं। तो हमें बनाना है पहले तो सेल्स बुक, उसके बाद क्या करनी है? पोस्टिंग करनी है लेजर अकाउंट में। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ मैसर्स ज्ञान एंड ब्रोस सेल्स बुक। फॉर्मेट बनाइए फटाफट से, देख लेना फ्रैट वाली चीजें तो यहाँ पे नहीं है ना, नहीं है तो बात खत्म। सेम फॉर्मेट बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 जैसा। डेट का कॉलम बन जाएगा, फिर बनेगा पर्टिकुलर, फिर बना लो इनवॉइस नंबर, जो कोई काम आता तो है नहीं वैसे। नहीं, पर इसमें काम आएगा क्या? इसमें भी काम नहीं आएगा, इनवॉइस नंबर दिया हुआ नहीं है। फिर बन जाएगा एलएफ, पहले एलएफ बना लो, फिर बना लो इनवॉइस, या इनवॉइस पहले बना लो फिर बना लो एलएफ, कोई टेंशन नहीं है। फिर डिटेल और फिर सेल्स। क्या हुआ? डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल, और यहाँ पे आ जाएगा सेल्स। डिटेल वाले कॉलम में अमाउंट आएगा, इसलिए ब्रैकेट में मैं रुपीस का साइन लगा रहा हूं। जुलाई 1। अब सबसे पहले तो आप लगाओगे यहाँ पे ईयर, 1 जुलाई सोल्ड टू मैसर्स स्टेशनरी मार्ट दिल्ली।
स्टेशनरी मार्ट्स को अपन ने क्या क्या बेचा सर? स्टेशनरी बेची है, तो यहाँ नाम लिखेंगे, एक तो 1 जुलाई डेट डालेंगे, फिर लिखेंगे मैसर्स स्टेशनरी मार्ट दिल्ली 10 रिम व्हाइट पेपर, 10 रिम बेची अपन ने सफेद पेपर की। आता है ना प्रिंटर में जो काम आती है, @ 300 पर रिम। तो 10 रिम इंटू 300 कितना हो जाएगा? 3000। अरे इसमें तो ट्रेड डिस्काउंट ही नहीं है, तो फिर ये अमाउंट चाहूं तो मैं डिटेल में ना लिख के डायरेक्टली भी कहाँ लिख सकता था? सेल्स वाले में। पर ठीक है, डिटेल में लिख दी तो अब सेल्स में भी लिख रहा हूं, टोटल लगा के, ये लो। ओके, आगे देखो। सोल्ड टू मैसर्स पूरन चंद एंड कंपनी चंडीगढ़ 6 डजन पेन। ओके, तो 2 जुलाई मैसर्स पूरन चंद एंड कंपनी चंडीगढ़ क्या बेचा? 6 डजन पेन। 1 डजन में कितने क्वांटिटी होती है? 1 डजन में कितनी क्वांटिटी होती है? 1 डजन में कितनी क्वांटिटी होती है? 12 होती है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक पेन के 200 रुपए हैं या 1 डजन के 200 रुपए हैं? बोलो बोलो। अगर यहाँ पे एक पेन का 200 रुपये होता तो कैसे निकालते? 6 डजन इंटू 12, 6 इंटू 12 तो 72 पीस, और फिर 200 से मल्टीप्लाई करते। समझ में आ रहा है? पर ये बोला 6 डजन पेन लाए, 1 डजन ही 200 का है, तो 6 इंटू 200 करना है, दैट्स इट। कितना हो गया? कितना हो गया? 1200। 10 तारीख को अखबार बेचे। अखबार बेचते हैं क्या स्टेशनरी की दुकान पे? पुराने अखबार बिकते हैं क्या? रद्दी वाले को बेचते हैं सर पुराने अखबार। स्क्रैप की सेल होती है, वो अपनी मेन सेल्स थोड़ी ना होती है कोई। तो ये जो अखबार अगर अपन ने पुराने बेचे तो ये अपनी सेल्स नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये कोई गुड्स की सेल है क्या? नहीं, ये तो रद्दी बेची। इसकी क्या एंट्री होती है? इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम है ये तो, और वो भी कैश में बेचा होगा। रद्दी वाले को उधार में बेचेगा? रद्दी वाले खुद का भरोसा नहीं कब आएगा, अब नहीं आएगा। तो कैश में बेचा होगा, तो पहली बात तो ये कैश का ट्रांजेक्शन है, और दूसरी बात ये सेल्स नहीं है, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। कहाँ होगा मोहन? कैश बुक में। तो ये तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, इसको सेल्स बुक में आप रिकॉर्ड मत कर लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जुलाई 25 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मैसर्स रहीम एंड कंपनी। रहीम एंड कंपनी को अपने क्या बेचा? 10 ड्राइंग बोर्ड बेचा है। ठीक है भाई। टेन ड्राइंग बोर्ड, एक कितने का है? 500 का पीस है। कितना हो गया? कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या? है ही नहीं। इस वाले क्वेश्चन में तो अगर हम डिटेल कॉलम नहीं बनाते तो भी चल जाता। 30 जुलाई को सोल्ड टू मैसर्स के सी एंड कंपनी दिल्ली। क्या नाम है? के सी। सर अभी स्कूल वाली चीज है, मतलब मैं तो बोलूंगा अब जब इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो डिटेल कॉलम का मतलब क्या रहा? एलएफ तो फॉर्मेट का हिस्सा है। एलएफ तो भले एलएफ यहाँ पे नहीं आ रहा पर हिस्सा है फॉर्मेट का, क्योंकि लेजर में यहाँ से पोस्ट होता ही होता है, पर डिटेल यहाँ पे है ही नहीं। पर स्कूल में बना देना, ठीक है? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि लिख तो लो पर कोई काम का नहीं है। आगे देखो, सोल्ड टू मैसर्स केसी एंड कंपनी दिल्ली। तो केसी, क्या सर? नहीं सर, 1 मिनट। ये भाई ने बोला कि सर ये पोर्टेबल स्टडी टेबल अपन बेच रहे हैं, तो क्या ये फर्नीचर की सेल है या ये हमारे गुड्स की सेल? स्टेशनरी की दुकान पे आपने देखा नहीं कि एक ऐसी मतलब पढ़ने की टेबल मिलती है जो फोल्डेबल होती है,
कभी देखा है गौर करके? अगर कभी आप जाओ अंकुर बुक डिपो पे, या अंकुर ड्रेसेस पे, या क्या है अपने रोशन वाले की दुकान है ना, पदम कुमार एंड सन्स पे, या कोई भी स्टेशनरी शॉप पे, इतना मेरे को नाम मैंने बता दिया आपको। बाकी कहीं पे भी आप जाओगे तो वहां पे लकड़ी की टेबल, एक गत्ता मिलता है, उसके नीचे वो प्लास्टिक के दो स्टैंड खुलने वाले मिलते हैं, पढ़ने के लिए टेबल मिलती है। अब आप गए हो टेबल मांगने तो दिख जाएगा। तो सर ये स्टेशनरी दुकान पे मिलता है, ये प्रोडक्ट है उनका, ये गुड्स है। ये कोई फर्नीचर की सेल नहीं है, ये कोई अपनी अपने खुद की स्टेशनरी दुकान की टेबल नहीं बेच रहा है, काउंटर नहीं बेच रहा है, ये तो पोर्टेबल टेबल बेच रहा है, ये तो प्रोडक्ट है सर उनका। तो सर ये सेल्स ही है। 4 पोर्टेबल स्टडी टेबल एट द रेट 5,000, 5,000 पर टेबल, 30 जुलाई। कितना हो गया बताओ? कितना हो गया? 20,000। टोटल कितना हो जाएगा बताओ, कम ऑन एवरीबडी? कितना हो जाएगा? 29,200। तो बताना जरा, ये टोटल किस डेट पे किस अकाउंट में पोस्ट कर दूंगा? 31 जुलाई को सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये पोस्ट हो जाएगी। 31 जुलाई को सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 29,200। बाकी जितने भी डेटर हैं उन सब के डेबिट में जाके लिख देंगे टू सेल्स 3,000, टू सेल्स 1,200, टू सेल्स 5,000, टू सेल्स 20,000। समझ में आ गई बातचीत? क्लियर? तो अब इसका लेजर आप होमवर्क में बना के लेकर आओगे। अभी चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। लिख दी सेल बुक बना दिया आपने, उसका लेजर आप होमवर्क में बना के लाना। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ राज एंड कंपनी कलकत्ता। ये क्या है? ये फर्नीचर में डील करता है। तो पहले तो हमें बनानी है यहाँ पे सेल्स बुक, और फिर पोस्टिंग भी करनी है, तो वील प्रिपेयर सेल्स बुक। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं राज एंड कंपनी कोलकाता। क्या बना रहा हूं? सेल्स बुक। फटाफट से बना लेना सेल्स बुक। अब सर इस क्वेश्चन में भी अगर आप गौर करोगे तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, पर ठीक है फॉर्मेट का पार्ट है, तो मैं डेट भी बनाऊंगा यहाँ पे, पर्टिकुलर बनाऊंगा, इनवॉइस नंबर बनाऊंगा, और एलएफ बनाऊंगा, डिटेल भी बना लूंगा, और एक साथ में बनेगा फिर मेरा सेल्स का कॉलम। फटाफट से बनाओ फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, और यहां पे आप चाहो तो यहां सेल्स लिख दो, और आप चाहो तो यहां पे अमाउंट लिख दो। सर पर यहां तो सेल्स लिखते हैं ना। अगर मान लो सेल्स के साथ साथ में फ्रेट और कैरिज का पैसा भी मिलता तो मैं सेल्स, फ्रेट, कैरिज अलग अलग लिखता। पर ये तो मुझे पता है कि ये सारा अमाउंट किस में जाना है? सेल्स में ही जाना है। तो यहाँ पे अमाउंट भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे सेल्स भी लिख सकते हो। क्लियर है? पक्का? श्योर? ओके। अब सबसे पहले देखो क्या है, तो 2026 पहले तो लिखेंगे ईयर डेट वाले कॉलम में, फिर Jan 5 सोल्ड टू हरी एंड कंपनी कोलकाता 10 टेबल 20 चेयर। तो यहां लिखेंगे 5th of Jan, हरी एंड कंपनी कोलकाता। क्या क्या बेचा? 10 तो अपन ने टेबल बेची एट द रेट। अच्छा यहां तो डिटेल काम आएगा, यहां तो डिटेल काम आएगा टोटल करने में। ऐड हो रहा है ना, क्योंकि दो दो चीजें ना अलग अलग, तो डिटेल काम आएगा यहाँ तो। 20 चेयर, तो 10 टेबल 1,100 रुपए की, तो 11,000 तो टेबल्स के हो गए, और 20 × 1,000 तो 20,000 हो गए चेयर्स के।
टोटल कितना हो गया? 31,000 डायरेक्टली अमाउंट वाले कॉलम में बाहर। सोल्ड टू मैसर्स मोहन एंड कंपनी दिल्ली। क्या क्या बेचा? 5 अलमीराज एट द रेट 5,000 ईच। कितना हो गया? 25,000। और क्या बेची? 5 स्टूल्स एट द रेट 1,000 ईच। कितना हो गया? 5,000। 25 प्लस 5 कितना हो गया? 30,000 बाहर आ जाएगा। फिर अपन ने अपना पुराना फर्नीचर, दुकान का पुराना प्रिंटर बेचा। क्या ये गुड्स की सेल है क्या? क्या कैश में बेचा क्या? नहीं, कैश में भी नहीं बेचा। राजा एंड कंपनी को अपन ने पुराना प्रिंटर बेचा। क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? सुन नहीं रहे अभी आप लोग? पुराना फर्नीचर बेचा राजा एंड कंपनी को, क्या एंट्री होगी? राजा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स या टू प्रिंटर? टू प्रिंटर। तो ये कोई मेरे गुड्स की सेल नहीं है, असेट की सेल है। पर क्रेडिट की असेट सेल है तो कैश बुक में भी नहीं आएगा। सेल्स नहीं, गुड्स की सेल नहीं है तो सेल्स बुक में भी नहीं आएगा, परचेज में आएगा नहीं, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न में आएगा नहीं। कहाँ पे जाएगा ये? कहाँ जाएगा ये बोलो? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। आगे चलते हैं। सोल्ड टू मैसर्स सोहन लाल एंड ब्रोस कोलकाता। फाइव टेबल और वन रिवॉल्विंग चेयर। 2,500 की तो टेबल है और 5,000 की चेयर है। 5 टेबल इंटू 2,500 कितने की हो गई? 12,500 और 5,000 की एक चेयर, तो 5,000 कितना हो गया ओवरऑल? 17,500। टोटल लगाना जरा कितना हो रहा है? तो 31 जनवरी को कितना आ रहा है? 78,500 की जो ये टोटल सेल्स आ रही है, ये किस अकाउंट में किस साइड पोस्ट होगी? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट होगी। समझ में आ गई क्या? कि टोटल ऑफ सेल्स बुक विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स बुक एंड इंडिविजुअल सेल विल बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द इंडिविजुअल डेटर, जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आप लेजर बना के लाओगे। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का टोटल काम है। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक ही समाप्त होती है। और एक बार के लिए मैं आपको फिर कहूंगा, आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 कॉपी में करके लेकर आना। कॉपी में करके लेकर आना इलस्ट्रेशन नंबर 4, क्योंकि उस इलस्ट्रेशन नंबर 4 में सेल्स के साथ साथ फ्रेट का पैसा भी लेना है और पैकेजिंग का भी लेना है। बिल्कुल सर, इलस्ट्रेशन नंबर 4 कॉपी में करके लेकर आना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के तो लेजर बनाने और इलस्ट्रेशन नंबर 4 पूरा करके लेकर आना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हाँ, अलग से कॉलम बनेगा सर, फ्रेट का और पैकेजिंग का। यस, उस क्वेश्चन में क्या है, फ्रेट का भी पैसा रिकवर कर रहे हैं और पैकेजिंग का भी पैसा रिकवर कर रहे हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।